अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ड्रामे देखते हैं और ड्रामों में किरदार भी देखते हैं और बहुत सारे अच्छे किरदार होते हैं जिन्हें देखने के बाद हमें लगता है कि ये इस ड्रामे की हीरोइन है या फिर हीरो है। उनके अच्छे किरदार को देखकर आप उनसे मुतासिर भी होते हैं। एक विलन का किरदार होता है जिसे देखने के बाद, उसकी घटिया हरकतों को देखने के बाद आप लोगों को उस पर गुस्सा आने लगता है और आप लोग सोचते हैं कि यार ये बड़ा बुरा आदमी है। और अगर उस तरह की हरकत आपके अंदर हो तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ड्रामे के हीरो की हरकत ही ऐसी घटिया हो जिसे देखने के बाद आपको बुरा लगने लग जाए, गुस्सा आने लग जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 के कुछ ऐसे ही ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी या तो हीरोइन या फिर हीरो ने ऐसे घटिया काम किए जिसे देखने के बाद आपको हीरो या फिर हीरोइन पर सख्त गुस्सा आने लग गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इमरान अशरफ का नया ड्रामा नमक हराम तो आप सभी देख रहे होंगे और इस ड्रामे का सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कई साल बाद रक्स बिस्मिल की हिट जोड़ी एक बार फिर से आप लोगों को एक साथ टीवी पर दिखने जा रही थी। लेकिन ड्रामे के शुरू होते ही इसका मेन किरदार मुरीद, जो कि इमरान अशरफ अदा कर रहे थे, वो लोगों को बिल्कुल पसंद आया। एक ऐसा शख्स जो जमाने के सामने बड़ा मजलूम और मासूम बना है, वो हकीकत में बहुत ही नीच और घटिया है। मुरीद का किरदार इसलिए इतना घटिया और नीच है क्योंकि वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उसकी शरीफ बेटी को उसकी बारात वाले दिन उसको अगवा कर लेता है और फिर दुनिया के सामने ये साबित करता है कि वो किसी और के साथ शादी के ऐन मौके पर भाग गई। मतलब सिर्फ अपना बदला लेने के लिए एक शरीफ और मासूम लड़की जो कि बिल्कुल बेकसूर होती है, इसको पूरे जमाने में बदनाम कर देता है और फिर इसकी बदनामी के बाद इसके सामने अच्छा बनने के लिए इस पर एहसान करता है और इससे निकाह कर लेता है और इस मासूम और शरीफ लड़की के सामने खुद को मसीहा बनाकर पेश करता है और उसे कहता है कि मैं ही तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और मैं ही तुम्हारे मुजरिमों को जरूर पकड़वाऊंगा। उसके सामने खुद को इतना अच्छा साबित करने की कोशिश करता है कि वो यकीन कर लेती है कि शायद इससे अच्छा और नेक इंसान मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं। दोस्तों, वहाज अली का ड्रामा सीरियल तेरे बिन जब सुपर हिट हुआ तो उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फौरन उनको नेक्स्ट ड्रामे मैं के लिए कास्ट कर लिया और उनके साथ आयजा खान को भी कास्ट कर लिया। और जब लोगों को पता चला कि आयजा खान और वहाज एक साथ हमें टीवी पर देखने को मिलेंगे तो लोगों को उस ड्रामे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहा। जब इस ड्रामे की पहली किस्त आई तभी आयजा खान का किरदार मुबशरा जाफर लोगों को इतना बुरा लगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अमीर बाप की बेटी जो इतनी बिगड़ी हुई है कि सारा दिन दूसरों को जलील करने के सिवा इसका कोई काम नहीं। इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को अजाब बनाए रखना। और जब ये बोलती है तो इतना बुरा बोलती है कि अपने मोहब्बत करने वाले बाप को भी नहीं बख्शती। इस ड्रामे में मुबशरा की साजिशें और घटिया हरकत को देखते हुए लोगों को इस किरदार से बहुत ज्यादा नफरत हुई और इस तरह यह बात साबित हुई कि आयजा खान के कैरियर का यह सबसे बदतरीन किरदार साबित हुआ। और आयजा खान ने मेरे पास तुम हो में भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म का किरदार निभाया था, लेकिन उसमें उनको शायद इतना ज्यादा हेट ना मिला हो जितना उनको इस ड्रामे में मिला। खैर, ये तो अब आप ही बता सकते हैं कि आपको मुबशरा का किरदार ज्यादा बुरा लगा या फिर मेरे पास तुम हो में जो आयजा ने दानिश के साथ किया था वो किरदार आपको ज्यादा बुरा लगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के किरदार माहिर के बारे में। तो हानिया आमिर, वहाज अली और जावियार नोमान का ये ड्रामा मुझे प्यार हुआ था, ये रेटिंग में तो बहुत ऊपर था लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसकी वजह हीरोइन का बेहुदा किरदार, मतलब एक ऐसी लड़की जो शादीशुदा होते हुए अपने पुराने आशिक के गम में शोहर के सामने रोती रहती है और शोहर को अपने करीब तक नहीं आने देती और यही कहती रहती है कि मुझ पर सिर्फ उसका हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं। और अपने शोहर से छुप छुप कर अपने पुराने आशिक से भी मिलती रहती है और जब शोहर को इस बात का पता चल जाता है तो उसको इल्जाम देने लग जाती है कि काश तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो हमारी जिंदगी में ये सब कुछ ना होता, मैं उससे कभी जुदा ना होती। हालांकि वो शख्स इसके लिए बहुत ही बुरा साबित होता है, इसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। लेकिन शोहर का किरदार भी बड़ा अजीब सा दिखाई दिया, जो सब कुछ जानते हुए भी हमेशा अपनी उसी बीवी से प्यार करता रहता है, जो छुप के उससे मिलती भी है और बहुत बार वो उसको रंगे हाथों पकड़ भी लेता है, लेकिन वहां से खामोशी से चला जाता है कि कहीं मेरी बीवी मुझसे नाराज ना हो जाए। और इन्हीं हरकत को देखते हुए बहुत सारी लड़कियां यही एक्सपेक्ट करती हैं कि काश हमारा शोहर भी ऐसा हो कि हम भी अपने पुराने आशिक की बातें अपने शोहर से डिस्कस
डिस्कस कर सकें और कभी उसको कह सकें कि तुम तो मेरी जिंदगी में वैसे ही आ गए हो, असल मोहब्बत तो मैं उसी से करती हूँ और आज भी उससे मिलने जाती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। अब ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि ऐसे किरदार को देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगता है या फिर आप यही सोचती हैं कि काश आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा ही शौहर होता। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के किरदार मीरब के बारे में। तो दोस्तों 2023 का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे सुपर हिट ड्रामा था तेरे बिन, और इस ड्रामे का जो मेन किरदार यानी कि हीरो का किरदार था वो तो सभी को बहुत पसंद आया। उसमें दिखाया गया कि एक अमीर खूबसूरत नौजवान एक लड़की से इतनी मोहब्बत करता है, उसे अपनी बीवी बना लेता है, उसके नखरे उठाता है, उसकी जायज नाजायज सारी फरमाइशों को पूरा करता है, और ऐसा शख्स तो हर लड़की के लिए आइडियल होता है। लेकिन जो बीवी का किरदार है वो बहुत बुरा साबित हुआ। शुरू में तो मीरब का किरदार बहुत ही इंसाफ पसंद दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ड्रामा आगे बढ़ता है तो मीरब का इतना बुरा किरदार दिखाई देता है कि पूरे पाकिस्तान और इंडिया को मीरब से शदीद नफरत हो जाती है। सबका बस एक ही नारा था कि इस तरह की बीवी को टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए जो इतने अच्छे और शरीफ शोहर को पूरे जहां में जलील और रुसवा करके रखते। इस ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि मुर्तसिम खान अपनी बीवी के पुराने आशिक के फ्लैट से अपनी बीवी को बरामद करता है, रंगे हाथों वहां से पकड़ता है, लेकिन बड़ी इज्जत से वापस घर पर लेकर आता है। वो बीवी अपने शोहर के मुंह पर थूक देती है, अपने करीब नहीं आने देती और उसको हमेशा अपने से दूर सुलाती है, और इतने अच्छे शोहर को छोड़कर वो कहीं दूर चली जाती है और एक ऐसे शख्स के साथ कई साल गुजारती है जो उसका रिश्ते में कुछ नहीं लगता। लेकिन कई साल बाद जब वो वापस आती है तो तब भी दिखाई यही देता है कि उसका शोहर उसके कदमों में बैठा होता है और उसका शोहर उससे माफिया मांग रहा होता है कि वो जो उस दिन तुम्हारे और मेरे बीच डिशुम डिशुम ठा हुआ था उसकी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मियाँ बीवी होते हुए भी वो अपनी हर जायज बात के लिए उससे माफी मांग रहा होता है और वही अपनी बातें मनवा रही होती है। और इस किरदार को देखकर लोगों ने उसको बहुत ही नापसंद किया। आप लोगों को क्या लगता है कि इससे भी बुरा किरदार हया का था या फिर मीरब का? जाती तौर पर तो मुझे मीरब का किरदार बहुत ही बुरा लगा था। मैनू तो इतना गुस्सा आया सी कि मैं खैर ड्रामा सीरियल गिरफ्त तो आप लोगों ने देखा और उसमें रूही का किरदार भी आप लोगों ने देखा। ये ऐसा घटिया किरदार था जो अपने एक शरीफ मालिक को उसको नींद की गोलियां देकर सुला देती है और ये नौकरानी उसकी इज्जत लूट लेती है और बाद में सारी जिंदगी उसको ब्लैकमेल करती रहती है कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुम्हें याद है, मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इस किरदार को देखने के बाद लोगों पर इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये रूही ने क्या हरकत की है। और आप लोगों को पता है आम जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी हरकत हो जाती है। शरीफ आदमी जो कि इन कामों से दूर रहता है, पीछे हटता रहता है, लेकिन कोई ना कोई उसकी जिंदगी में ऐसी आती है जो चाहती है कि इससे पैसे बटोरूं, इसको ऐसा ब्लैकमेल करूं कि बस। और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां अच्छी खासी अपनी जिंदगी खुद भी बर्बाद करती हैं, लेकिन फिर दुनिया के सामने आकर रोती हैं, कहती हैं एने मेरे नाल इंज करता है। इसलिए याद रखें कि जब भी कभी भी किसी पर कोई इल्जाम लगाए या ऐसी बात करे तो ये जहन में रखें कि ये 100% बात सच नहीं हो सकती जब तक आप तहकीक न कर लें। आप लोगों को याद होगा अली जफर पर भी इल्जाम लगा था और बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिन पर इल्जाम लगा उनका पूरे का पूरा कैरियर तबाह हो गया और लोग कहते हैं कि ये औरत कार्ड खेलती हैं, जिसकी वजह से लोग इनको मजलूम समझ लेते हैं। और आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का कि मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे मजलूम शोहरों को देखा है जिन पर बहुत ज्यादतियां, जुल्म, सितम होते हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने आकर नहीं बता सकते। औरतें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि शरीफ लोगों को फंसा लेती हैं और आप भी जानते होंगे कि ऐसा हर जगह पर आपको दिखाई देता है आजकल। खैर आप लोग भी जानते होंगे कि इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी जगहों पर दिखाई देती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा था कि ड्रामे देखते हैं आप लोग यकीनन बड़े शौक से देखते हैं और बहुत सारे किरदार देखने के बाद आपको यूं लगता है कि वाह क्या मजेदार किस्म का किरदार है, लेकिन ऐसी हरकतें अगर हीरोइन या फिर हीरो कर रहा हो तो आपको बुरा तो लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। जैसे कि मीरब का किरदार मैंने देखा तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार ऐसा शोहर जो कि उसकी हर बात को बर्दाश्त कर रहा है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड के फ्लैट से बरामद करता है, वहां से रंगे हाथों पकड़ता है, भले ही आपका और आपके पुराने बॉयफ्रेंड का कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन नहीं था या फिर ऐसी हालत में नहीं पकड़ा, लेकिन अब शोहर को तो नहीं पता। शोहर को तो ये पता है कि आप उसके फ्लैट में उसके रूम में थी और वहां से वो आपको पकड़ कर लाता है। ये बात सारी बर्दाश्त करने के बाद भी मीरब जो है वो मुर्तसिम के मुंह पर थूक देती है और ये किरदार ऐसा था, ऐसा सीन था जिसे देखने के बाद यकीन जाने मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना
इस राइटर को जाकर ना सुना दूं खरी खरी कि क्या लिखा है। और इन्हीं चीजों को देखकर आपको पता है बहुत सारी लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर मैं किसी से मिलने चली जाऊं या किसी से बात कर लूं तो मैंने इतना बड़ा जुर्म कौन सा कर लिया है। अगर मैं किसी के साथ बैठ गई हूं, बात कर रही हूं, मेरे ऑफिस का कुलीग है, हम दोनों घूमने चले गए, डिनर पे चले गए, लंच पे चले गए, तो क्या बुरा कर लिया। तो आप लोगों को याद है ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, तो आपने देखा था, और उसमें आयजा खान भी डिनर करने के लिए इस्लामाबाद के बड़े होटल में जाकर रहती है और उसी वजह से उनका घर तबाह हो जाता है। दानिश उसके बावजूद भी उसको माफ कर देता है, कहता कोई बात नहीं क्योंकि मेरे पास तुम हो। अब यही लड़कियां सोचती हैं कि काश उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ड्रामे अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखा करें जिससे आपकी फैमिली को कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। अपनी फैमिली के साथ या फिर अपनी फैमिली वालों को ऐसे ड्रामे ना देखने दिया करें जिससे उनकी जिंदगियां और खराब हो, उनको लगे कि यार क्या फर्क पड़ता है अगर मैं भी ऐसी हो जाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।